वट सावित्री पूजा के दिन रांची के मनीटोला में बड़ा पूजा महोत्सव, लाखों की संख्या में जुटेंगे भक्त। रांची के हिनू स्थित मनीटोला में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 3 दिवसीय बड़ा पूजा महोत्सव मनाया जाना है। जय मां काली जगदम्बा ट्रस्ट के मुख्य सचिव पवन पासवान की माने तो इस वर्ष करीब 3 लाख की संख्या में भक्त जुटेंगे। आपको बता दें, यह वार्षिकोत्सव हर वर्ष सुहागिनों के सबसे बड़े पर्व वट सावित्री पूजा के दिन मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री पूजा ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन पड़ता है। इस बार 3 दिवसीय बड़ा पूजा महोत्सव की शुरुआत 18 मई 2023 गुरुवार से हो रही है। इस दिन संध्या 4 बजे से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं वट सावित्री पूजा यानी 19 मई 2023 शुक्रवार को मुख्य पूजन होगी, जबकि 20 मई शनिवार को संध्या में जागरण के साथ महोत्सव का समापन होगा। बासुकीनाथ के शिव गंगा से निकले पाताल महादेव, दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ने लगी भीड़। बाबा फौजदारी नाथ की नगरी बासुकीनाथ में शिव गंगा की सफाई के दौरान वर्षों बाद निकले पाताल महादेव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है। वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद भक्तों को पाताल महादेव के दर्शन होने से श्रद्धालु काफ़ी उत्साहित हैं। शिव गंगा की सफाई कार्य के लिए पिछले कुछ दिनों से झारखंड सरकार के विशेष प्रमंडल द्वारा शिव गंगा को सुखाकर सफाई किया जा रहा है। इस क्रम में मंगलवार को कुंड की सफाई की गई। कठोर परिश्रम के बाद जब कुंड के कीचड़ की सफाई हुई तो भक्तों को पाताल बाबा के दर्शन हुए। सहारा के 10 करोड़ निवेशकों के पैसे लौटाने में जुटी सरकार, 5 महीने में ही चेक के माध्यम से मिलेगी रकम। सहारा इंडिया की 4 सोसाइटियों में 10 करोड़ निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए वर्षों से अटके हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिसंबर से पहले तक सारे पैसे लौटाने हैं। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर मंत्रालय पैसे वापसी की प्रक्रिया पूरी करने में जुटा है। प्रयास है कि 4-5 महीने में ही सारे पैसे पारदर्शी तरीके से लौटा दिए जाएं। झारखंड का गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में मुंबई में हुई थी गिरफ्तारी। अपराध के दुनिया का सरगना झारखंड के गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को एटीएस ने गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच रांची की अदालत में पेश किया, जिसके बाद उन्हें 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। गौरतलब है कि झारखंड एटीएस की टीम ने मंगलवार को उसे मुंबई से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें मुंबई कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर रांची लाया गया था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। रांची मेन रोड हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने मांगा सरकार से स्टेट रिपोर्ट, पूछा ये सवाल। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में 10 जून को मेन रोड में हुई हिंसा की एनआईए और ईडी से जांच कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को मामले में जांच का स्टेट रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने पूछा कि मेन रोड में हुई हिंसा मामले में दर्ज कुछ केस को पुलिस से लेकर सीआईडी को क्यों ट्रांसफर किया गया। आपको बता दें, इस मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 21 जून की तिथि निर्धारित की है। देवघर के 400 शिक्षकों को मार्च से नहीं मिला वेतन, प्रशासन दे रहा ये दलील। देवघर के उत्क्रमित उच्च विद्यालय में कार्यरत 400 शिक्षकों को मार्च से वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है, जबकि होली और ईद समेत त्योहारें बीत चुकी हैं। जबकि विभाग ने ईद से पहले के सभी लंबित मानदेय का भुगतान करने का निर्देश दिया था। इस संबंध में जब डीईओ कार्यालय से संपर्क किया गया तो पता चला कि आवंटन का अभाव है। इस वजह से शिक्षकों में मायूसी छाई हुई है। उनका कहना है कि विभाग हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उनका कहना है कि प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षक सहित सहायक अध्यापकों के वेतन का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन हमें अभी तक सैलरी का भुगतान नहीं हुआ है। इस वजह से हमें घर चलाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीबीएमक्यू प्रशासन ने धनबाद बोकारो के 19 संबद्ध डिग्री कॉलेजों का अनुदान रोका। जाने क्या है मामला। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय प्रशासन ने धनबाद व बोकारो के 19 संबद्ध डिग्री कॉलेजों को एकेडमिक वर्ष 2022-23 के लिए मिलने वाली सरकारी अनुदान राशि को रोक दिया है। इस संबंध में कुलपति प्रोफेसर सुखदेव भोई ने कहा कि
विवि के पास संबद्ध कॉलेजों के अनुदान की राशि अप्रैल माह में आ गई है, लेकिन अभी इन कॉलेजों को अनुदान नहीं जारी किया जाएगा। इसे जून के पहले सप्ताह में रिलीज किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पूरा अनुदान केवल उसी कॉलेज को दिया जाएगा जहां सभी शिक्षक नियमित कक्षाएं लेते हैं। जिन कॉलेजों में शिक्षक नियमित कक्षाएं नहीं लेते हैं उन्हें पूरा अनुदान नहीं दिया जाएगा। साथ ही उन कॉलेजों के खिलाफ राज्य सरकार को रिपोर्ट भी भेजी जाएगी। झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कब? जैक क्लास 10th 12th रिजल्ट 2023 जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट jsc.jharkhand.gov.in पर घोषित किया जाएगा। ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार झारखंड बोर्ड 10वीं 12वीं के परिणाम इस सप्ताह जारी होने की उम्मीद है। हालांकि परिणाम की घोषणा की तारीख और समय की आधिकारिक पुष्टि के लिए छात्रों को इंतजार करना होगा। झारखंड के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लगेगा 4G मोबाइल नेटवर्क। इन दो कंपनियों को मिला है जिम्मा। झारखंड के हर सुदूरवर्ती क्षेत्र के गांव में दिसंबर 2023 तक मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध कराने को लेकर तेजी से काम चल रहा है। अब लगभग 16,000 गांव ही ऐसे हैं जहां मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, जबकि 1.5 साल पहले तक ऐसे गाँव की संख्या 2299 थी। दूरसंचार विभाग के अधिकारियों का कहना है कि झारखंड के हर गाँव में इस साल दिसंबर तक मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। इसमें 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट के तहत BSNL को कुल 1002 स्थानों पर मोबाइल टावर लगाना है। वहीं आकांक्षी जिलों में 326 और नक्सल प्रभावित जिलों में 82 टावर अलग अलग योजनाओं के तहत लगाए जा रहे हैं। पहली योजना के तहत वैसे इलाके में मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है या मोबाइल नेटवर्क है तो लोगों को 2G सेवा मिल रही है। इसे अपग्रेड करके 4G नेटवर्क में बदला जा रहा है। वहीं दूसरी योजना के तहत आकांक्षी जिलों में जहां मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है वहां एयरटेल को कुल 326 टावर लगाने हैं। धनबाद में बस संचालक उड़ा रहे हैं परिवहन नियमों की धज्जियां। हर दिन हो रहा लाखों रुपयों के सामान का कारोबार। किसी भी बस की ऊंचाई जमीन से 13 फीट से ज़्यादा नहीं होने और उनकी छतों पर सामान नहीं लादने का नियम धनबाद में मान्य नहीं है। यहां प्रतिदिन विभिन्न बसों पर लाद कर लाखों का सामान लाया और ले जाया जा रहा है। सार्वजनिक रूप से रोज शाम में बसों पर सामान लादते और सुबह में विभिन्न बसों से उतारते मजदूर दिख जाते हैं। दूसरी ओर परिवहन विभाग का कहना है कि ऐसा करना अवैध है और इसके लिए 20,500 रुपये का दंड का प्रावधान है, लेकिन आमतौर पर जुर्माना नहीं किया जाता। केवल परिवहन ही नहीं, पुलिस व सेल्स टैक्स के लोग भी इस अवैध धंधे से वाकिफ हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं होती। देवघर के कुछ भागों में अगले 2 से 3 घंटे में बारिश की संभावना। कोल्हान में अगले 1 से 3 घंटे में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। साथ ही कुछ स्थानों में तेज हवा भी देखी जा सकती है। वहीं चतरा, धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा, लातेहार, पलामू, सिमडेगा के कुछ भागों में अगले 1 से 2 घंटे में मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है और देवघर, जामताड़ा जिले के कुछ भागों में अगले 2 से 3 घंटे में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन, वज्रपात वर्षा के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। इसी प्रकार से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।